हेलो एवरीवन। तो एएलपी सीवीटी 2 एग्ज़ाम में आप 45 प्लस मार्क्स 50 में से कैसे लेके आए। जैसे कि हम 50 में से 45 प्लस मार्क्स अपना सॉल्व करके आए थे। मेरा भी 2 मई को एग्ज़ाम था। तो चैप्टर वाइज हम एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे। डरना बिल्कुल नहीं है, ये लास्ट टाइम है। और ये सब आप एक एक करके सारा चैप्टर वाइज फार्मूला देख लीजिए। आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि ये आप 45 प्लस मार्क्स सॉल्व करके आओगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पूरा चैप्टर वाइज सब फार्मूला सब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग देखते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 to the power 6 जूल होता है। ठीक है, क्यू इक्वल टू आई टी होता है। रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। इस पर लगभग 4 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये मतलब आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, इस पे 4 क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि हम लोग का भी 3-4 क्वेश्चन सेम फार्मूला पे बेस्ड है। ठीक है, सीरीज कनेक्शन में कैसे ऐड करते हैं ये आप लोग को पता होगा ही पहले से, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन ये सब एकदम बिल्कुल आपको छोड़ के नहीं आना है। पैरेलल कनेक्शन में कैसा कनेक्शन होता है ये आपको बिल्कुल ये सब भी छोड़ के नहीं आता। वी इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी बटा आर, ऐसे करके इधर उधर करके क्वेश्चन आपको वहाँ देगा, लेकिन आपको माइंड कंसंट्रेट करके 45 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे सीरीज प्लस पैरेलल कनेक्शन में ये हम इसका बात कर रहे थे। सीरीज प्लस पैरेलल कनेक्शन अगर दे देगा तो पहले सीरीज कनेक्शन को जोड़ेंगे, फिर जितना आएगा फिर उसको पैरेलल कनेक्शन में जोड़ेंगे, और लास्ट में जो रेजिस्टेंस आएगा उसको आंसर देंगे। इस टाइप से आप एकदम छोटे छोटे बात का ध्यान रखेंगे और एक भी गलती करके नहीं आएंगे तो आपका आराम से 50 में से 45 नंबर आप आराम से ले आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे है कि वर्क इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी। ठीक है, ये चीज़ आप आराम से ये चीज़ अच्छा से देख के जाइएगा। ठीक है, मूरीज लॉ बहुत को नहीं पता होगा, तो मूरीज लॉ में एक होता है, इसका आंसर जो है किताब में हम देखें, इसका आंसर जो है 24 मंथ आया था। ये हम क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो ये चीज़ आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे जैसे आई इक्वल टू वी बटा आर, आई इक्वल टू वी बटा आर, आर इक्वल टू रेसिस्टेंस। ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, इस पर भी बहुत क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन आ रहा था। तो एक भी फार्मूला आप लोग छोड़िएगा नहीं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 45 प्लस मार्क्स आएगा 50 में। ठीक है, ये सब फार्मूला आप 7-8 मिनट का वीडियो जो भी हम अभी बता रहे हैं वो सब देख लीजिएगा। और इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप एक वीडियो में देख के आराम से उसको सॉल्व कीजिए और फार्मूला को याद कर लीजिए, और आराम से एग्जाम देने जाइए फ्री माइंड से। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो में जैसे हम ट्रेड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 मिनट में एकदम पूरा खत्म करने वाले हैं, जो फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक का। ठीक है, तो आप आराम से 10 मिनट में पूरा ट्रेड का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब इसके लिए कर लीजिएगा, आपको फायदा होगा इसके लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे टाइम बिना वेस्ट किए जाते हैं। जैसे ये सब फंडामेंटल यूनिट है, तो ये सब आपको याद होगा। फंडामेंटल यूनिट जो मास का नेम ऑफ यूनिट, किलोग्राम, सिंबल क्या होता है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो में पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा और ये सब याद करके जाइएगा। ठीक है, प्लेन एंगल का क्या होता है, सिंबल क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या होता है, ये सब देख लीजिएगा। देखिए हम आपका पूरा चार्ट ये सब आपके सामने पूरा लेके हाजिर है, ताकि आपको एक ज़रा भी दिक्कत नहीं हो एग्जाम में। ठीक है, और दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो में ट्रेड का आपको अच्छा क्वेश्चन मिल जाए लास्ट 10 मिनट में, और आपको वहाँ से सॉल्व करने में आसानी हो, और आप आराम से ट्रेड में भी 75 में से 45 प्लस सॉल्व करके आए। ठीक है, तो चलिए मास विद डेंसिटी से जैसे ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन हो गया। इसको ही इधर उधर उलट पलट के दे देगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स बाय मास, फोर्स इक्वल टू G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। इससे 2 क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सब इग्नोर करके एकदम बिल्कुल नहीं जाइएगा, ये सब अच्छे से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जैसे इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम होता है। ग्रेविटी जी इक्वल टू G m बटा आर स्क्वायर, उसी जगह आर को देगा, हाइट को 2 गुना कर देगा हाइट को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, तो G m r प्लस एच का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, और इस तरह आप लोग सॉल्व वहाँ जरूर कीजिएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वहाँ दे देगा, आपको ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। तो ये सब एकदम रट लीजिए पूरा मेरा वीडियो को। एक बार नहीं होता है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन एकदम रट कर लीजिए, नहीं तो पॉज करके देखिए। ठीक है, और ये सब फॉर्मूला 5वां नंबर जैसे मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये सब आप आराम से रट के, इसको अच्छा से रट के जाइएगा, ताकि आपको एक जरा भी प्रॉब्लम नहीं हो। सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ होता है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी का आप जैसे देख सकते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का होता है एक्चुअल मास माइनस अपैरेंट मास जो दिया हुआ है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं हम लोग। हीट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे लगभग आपको
लगभग 10-12 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसमें कोताही नहीं बरतिएगा। हीट से देखते हैं। सबसे पहले Q इक्वल टू एम एल होता है, एम जो है मास हो गया और एल जो है लेटेंट हीट है, ठीक है। फिर Q इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई टी, नीचे वाला टी जो है थिकनेस है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, और ये के जो है थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो ये सब आप पढ़े होंगे और लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे, ठीक है। और आगे चलिए, आगे देखते हैं। जैसे एच इजकल टू वी आई टी हो गया, उसके बाद हो गया एच इजकल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया, एच इजकल टू वी स्क्वायर बाई टी हो गया, क्यू इजकल टू एम एस डेल्टा टी, ठीक है। एस जो है यहाँ स्पेसिफिक हीट है। ये सब चीज़ एकदम आप एकदम इसमें डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। वो आप एकदम इग्नोर नहीं कीजिएगा, ये सब अभी रट लीजिए आपका, क्योंकि एग्जाम होने वाला है। आपके पास अगर लास्ट 1 आवर भी बचा हुआ है ना, 1 आवर भी, लास्ट 1 आवर भी बचा हुआ है, तो ये आराम से आप करके जाइएगा, ठीक है। कार्नोट टेम्परेचर जैसे 1 माइनस टेम्परेचर लोअर बाय टेम्परेचर हायर होता है, ये भी देख लीजिएगा। और ये टेम्परेचर चेंज ये सबको आना चाहिए, और नहीं आता है तो देखिए ये लास्ट टाइम देख के जाइएगा, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आप एकदम रट जाइए। केल्विन इक्वल टू डायरेक्ट ये सब करने को मिलेगा, तो ये सब डायरेक्ट करके वहाँ निकलिएगा, ठीक है। एक जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करना वहाँ, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन तक पहुँचना है, ठीक है। ये जैसे सी इक्वल टू सी जो है हीट कैपेसिटी होता है, क्यू बाई डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज होता है डेल्टा टी, ठीक है। ये सब फॉर्मूला आप जरूर से जरूर करके जाइए। उसके बाद देखते हैं वर्क पावर एनर्जी का, हम लोग देखते हैं। वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम पी स्क्वायर बाई 2m होता है, इस पर भी क्वेश्चन आएगा। पावर इक्वल टू वी बटा आई होता है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ये अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, 1 क्वेश्चन इसमें तो 100% रहेगा, ठीक है। तो इसको करके जाइएगा, ठीक है। तो उसके बाद डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, यदि कोई एंगल से निकालने दे देगा वर्क, तो ये फॉर्मूला लगाइएगा। और हम लोग फिर देखते हैं लीवर और मशीन, ठीक है। इस चैप्टर के बाद हम ट्रेड का क्वेश्चन कराने वाले हैं 7-8 मिनट का, जो आप देखिएगा तो आराम से आप उसमें भी आपको इजी लगने लगेगा चैप्टर। जैसे अभी हम बता रहे हैं, ये सब सारा आप रिवाइज कीजिए, आपको आराम से इजी लगने लगेगा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ठीक है। तो जैसे मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू लोड बाई इफर्ट होता है, ठीक है। एफिशिएंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाई वेलोसिटी रेशियो होता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं मोमेंट इक्वल टू जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आगे देखते हैं हम लोग स्पीड टाइम वेलोसिटी का, अगर हम लोग देख लें तो स्पीड टाइम वेलोसिटी में ये केपलर लॉ का हाफ आर इंटू भी होता है। आर जो है डिस्टेंस होता है, इसको कभी स्क्वायर कर देगा, भी को कभी स्क्वायर कर देगा, वेलोसिटी को दोगुना कर देगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है अदल बदल के। तो ये आप सिर्फ फॉर्मूला याद करके जरूर जाइएगा, वहाँ आपको दिमाग खुद क्लिक कर देगा, ठीक है, कि कैसे बनाना है। और स्पीड टाइम वेलोसिटी में ये भी फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। उसके बाद देखते हैं और भी इंपॉर्टेंट फार्मूला, जैसे डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है। एवरेज स्पीड निकालने देगा तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो गया, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन का अगर क्वेश्चन आए तो एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह ये सब इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए आप ये सब फार्मूला जरूर 2-3 बार रट लीजिए, देख लीजिए, और ज़रूर ये सब करके जाइएगा, आपको वहाँ फ़ायदा मिलेगा और मेरा बात ज़रूर याद आएगा। इसलिए ये सब जरूर करके जाइएगा, और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। 10 मिनट का ट्रेड रिवीजन हम जरूर लाएंगे। 2 आवर भी अगर आपके पास बाकी है, 1 आवर भी बाकी है, तो आप आराम से 5-7 मिनट में ये सब रिवाइज करके आराम से वहाँ आप आराम से अच्छा स्कोर लेके आ सकते हैं। तो ज़रूर ये सब करके जाइएगा, आपके लिए फ़ायदा होगा। थैंक यू।